नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो पश्चिम बंगाल में एक साथ 3 खबरें आ रही हैं। एक, जो विद्रोही विधायक हैं उनकी तरफ से दावा किया गया है कि उनके पास 80 में से 59 विधायक हैं जो खुद को असली टीएमसी बता रहे हैं। दूसरी खबर आ रही है कि ममता बनर्जी ने अपनी जितनी डिस्ट्रिक्ट लेवल की, ब्लॉक लेवल की इकाइयां हैं, उन सबको भंग कर दिया है। जितने अग्रिम संगठन हैं, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, मजदूर किसान मोर्चा है, जितने भी पार्टी में मोर्चे हैं, संगठन है, वो सारे के सारे डिसॉल्व कर दिए हैं। आखिर ये डिसॉल्व क्यों किए गए हैं, इसकी के पीछे ममता ने क्या एक राजनीतिक चाल चली है, ये मैं आपको बताऊंगा। तीसरी बड़ी खबर आ रही है कि जब ये सारा ड्रामा स्पीकर के घर हो रहा है, ऐसे में ईडी अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची है और दस्तावेजों की जांच पड़ताल चल रही है। तो पश्चिम बंगाल में अब क्या होने वाला है? 2 ही चीजें हैं। एक, अभिषेक बनर्जी से पिंड छुड़ाना चाहते हैं टीएमसी के विधायक, या बीजेपी के इशारे पर, बीजेपी की पूरी जो स्ट्रेटजी है उस पर चलते हुए टीएमसी के 2 फाड़ कर देना चाहते हैं, या ममता बनर्जी को सड़क पर ला देना चाहते हैं, या टीएमसी का नाम और साथ ही साथ सिंबल तृणमूल 2 फूल, उसको भी वो छीन लेना चाहते हैं। और इसके काउंटर में ममता ने जो चाल चली है, क्या ममता उसमें कामयाब हो जाएगी अपनी पार्टी को और चुनाव चिन्ह को बचाने के लिए? ये इंपॉर्टेंट खबर है। थोड़ी सी टाइमलाइन बता देता हूं मैं आपको, तो मामला समझने में थोड़ी आसानी होगी। 4 मई को नतीजे आए थे। टीएमसी 80 पर सिमट गई थी, बीजेपी 200 पार चली गई थी। ममता ने 6 मई को विधायक, जो नवनिर्वाचित विधायक थे, उनकी एक बैठक बुलाई। उसमें 80 में से 71 विधायक मौजूद थे। 2 हफ्ते बाद 19 मई को फिर बैठक बुलाई। उसमें 80 में से 65 विधायक मौजूद थे। यहां मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 80 में से 32 मुस्लिम विधायक हैं। लेकिन 31 मई को ममता बैठक बुलाती है विधायकों की, तो सिर्फ 20 विधायक 80 में से मौजूद होते हैं, यानी मुस्लिम विधायक तक पूरी संख्या में मौजूद नहीं होते हैं। तो क्या ममता को तभी अंदाजा हो जाना चाहिए ताकि मामला गड़बड़ है और अपने विधायकों को एक रखने की कोशिश करनी चाहिए थी? क्या ममता यहां चूक गई? और अब स्थिति सुधारने के लिए ये जो इकाइयां डिसॉल्व कर दी गई हैं, पूरा टीएमसी का पूरा स्ट्रक्चर डिसॉल्व कर दिया गया है। जो प्रदेश स्तर की इकाई है वो डिसॉल्व है, जिला स्तर की इकाइयों को डिसॉल्व कर दिया गया है, भंग कर दिया गया है। जिला स्तर के नीचे ब्लॉक लेवल की जो इकाइयां हैं उनको भंग कर दिया गया है। जो महिला, किसान, मजदूर, युवा, व्यापार प्रकोष्ठ और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, ये तमाम जितने प्रकोष्ठ होते हैं वो सबके सब भंग कर दिए गए हैं। ऐसा क्यों किया गया है? इससे एक बात तो साफ है कि ममता को भी आशंका अब पूरी तरह से धर गई है कि उनकी पार्टी में टूट फूट हो सकती है, और ऐसे में टीएमसी का नाम और टीएमसी का चुनाव चिन्ह बचाकर रखना जरूरी है। क्योंकि जब कोई धड़ा अलग होता है तो 2/3 बहुमत से अलग होता है, तो उस पर दल बदल कानून नहीं लगता। ये बात अपनी जगह सही है। स्पीकर उनको अलग बैठने की जगह दे सकते हैं विधानसभा के अंदर, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरी बात है कि ये जो विधायक अलग होते हैं, ये नहीं कह सकते कि असली टीएमसी हम हैं या असली टीएमसी का चुनाव चिन्ह हमें दे दिया जाना चाहिए। वो तय होता है जो 1951-50 का जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट है उसके तहत, कि आपका किसी भी पार्टी की इकाइयों पर कितना पकड़ है। यानी जिला स्तर पर मान लीजिए, जैसे कोलकाता जिले के 100 कार्यकारिणी है, उसमें से आपके पास कितने लोग हैं। जिला स्तर पर इकाइयां हैं, उस पर आपके पास कितने लोग हैं।
ब्लॉक लेवल पर इकाइयां हैं, उसमें आपके पास कितने लोग हैं, ग्रामीण स्तर पर इकाइयां हैं, उसमें आपके पास कितने लोग हैं। हमने ये देखा था जब उद्धव ठाकरे की पार्टी में फूट हुई थी, एकनाथ शिंदे ने यही ट्रक भर के कागज सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए थे, अजीत पवार ने भी कागज जमा कराए थे कि उनके पास असली एनसीपी या उनके पास असली शिवसेना है, और मामला कोर्ट में चला गया था। तो ममता अपने आप को बचाना चाह रही हैं। बच पाएंगी कहना मुश्किल है, क्योंकि इसके कई कानूनी दांव पे चल जाएंगे। लेकिन अब मेन ये है कि जो ये 59 विधायक हैं, पहली बात तो संख्या पता नहीं, आमतौर पर 59 विधायकों की बात हो रही है, और उनके जो नेता हैं जिनको पार्टी ने बाहर निकाल दिया था, संदीपन साहा और ऋताब्रता बनर्जी को, उनका ये कहना है कि ममता हमारी नेता है, हम अभिषेक बनर्जी को नेता नहीं मानते। ममता अगर एडवाइजर के रूप में हमें सलाह देना चाहें तो वो उनका स्वागत है। यानी कहीं ना कहीं वो कहना चाह रहे हैं कि पार्टी पर हमारा कब्जा है, चुनाव चिन्ह पर कब्जा है, और ममता को हम एक सलाहकार के रूप में ही देख रहे हैं, इससे बड़ी भूमिका नहीं देख रहे। अब इसमें स्पीकर साहब की भूमिका बड़ी होगी, ये बात भी अपनी जगह सही है। ये जो बागी विधायक हैं, इन्होंने अपना एलओपी घोषित कर दिया है, जो ऋतुव्रता बनर्जी होंगे, अपना मुख्य सचेतक वगैरह भी घोषित कर दिए गए हैं। इनका कहना है कि जो ममता ने शोभादेव चट्टोपाध्याय को एलओपी बनाया है वो उन्हें मंजूर नहीं है, जो नयना बंदोपाध्याय और आशिमा पात्रा को डिप्टी एलओपी बनाया है वो उन्हें मंजूर नहीं है, फिराद हकीम को जो चीफ विप बनाया है वो हमें मंजूर नहीं है, और दूसरा है कि कुछ लोगों के फर्जी साइन करके स्पीकर साहब को दे दिए गए, और स्पीकर साहब उनकी भी जांच कर रहे हैं। इससे पहले होटल में ये लोग मिलते रहे, अलग अलग बातचीत करते रहे, लेकिन ममता को कानो कान भनक नहीं हुई, या ममता को लगा कि ये एक पॉस्चरिंग है और ममता यहां चूक गई। अब तो ये खबर ये आ रही है कि राज्यसभा में जो ममता के 13 सांसद हैं, उनमें से 5 बीजेपी के संपर्क में हैं। ये खबर भी आ रही है कि वो जल्द ही बीजेपी में ज्वाइन कर जाएंगे, पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, राज्यसभा की सीट छोड़ देंगे। राज्यसभा की सीट छोड़ देंगे तो दोबारा चुनाव होंगे। 208, 207 सीटें बीजेपी के पास हैं, वो इन चुनावों को आसानी से जीत जाएगी। ये भी खबर आ रही है कि जो उनके 28 सांसद हैं ममता के, उनमें से भी कुछ बीजेपी के संपर्क में है। हालांकि वो उस पर बीजेपी को कोई हड़बड़ी नहीं है। बीजेपी की हड़बड़ी सिर्फ पहली बात तो ये है कि जैसे तैसे राज्य के अंदर ममता के 2 फाड़ किए जाएं, उनकी पार्टी के 2 फाड़ किए जाएं, और ममता को टीएमसी विहीन और तृणमूल जो सिंबल है वो विहीन कर दिया जाए। ममता शेरनी है, लड़ाका इमेज रही है, लेकिन जब घर को आग लग जाए घर के चिरागों से, तो फिर ऐसे में पार्टी का अध्यक्ष, पार्टी का नेता क्या कर सकता है। अवसरवादियों को ममता ने भरा, कुछ ने आरोप लगाया कि पैसे देकर टिकट खरीदा था उन लोगों ने, तो ऐसे में तो विचारधारा से, कैडर से कोई लेना देना नहीं है, अवसरवादिता है। पैसा देकर टिकट लिया था, हमारी मर्जी, हम जहां रहें। हालांकि कुछ ये बगावत पर उतरे हुए जो विधायक हैं, उनका कहना है हम एक मजबूत एलओपी चाहते हैं, हमें ममता का एलओपी मंजूर नहीं है। तो क्या अभी भी बीच का रास्ता निकालने की कोई गुंजाइश है? ऐसा मुझे तो कम से कम अभी के जो हालात हैं उनको देखते हुए नजर नहीं आ रहा है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।